अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक क्या है? बाइसेक्शन मेथड। और इसमें सबसे पहले हम फंक्शन लेंगे। फंक्शन कौन सा आएगा? फंक्शन हम लेंगे एफ ऑफ एक्स। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 11। तो ये मैंने फंक्शन दिया है। इसका एक तरीका और है देने के लिए, वो आपके लिए नया होगा। इनपुट राइट द फंक्शन हियर। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये इनपुट में हमसे फंक्शन मांगेगा। देखिएगा अभी ये फंक्शन जो है वो हमसे पूछेगा। ये कुछ टाइम लेता है, फर्स्ट टाइम जब आप रन करेंगे तो कुछ टाइम लेगा। ये लिखा हुआ है फंक्शन हेयर द राइट। अच्छा, इसने इसको उलट कर दिया है, राइट द फंक्शन हेयर आना था, तो उसने सारे अल्फाज को उलट लिखा हुआ है। चलिए कोई मसला नहीं है। x3 माइनस एक्स माइनस 11 मैंने फंक्शन दे दिया यहाँ पे, ये वाला। अच्छा, इसके अलावा मुझे इनिशियल गैस के लिए, एक तो इनिशियल के लिए आप करते हैं वैल्यू पुट। आप 1 2 3 या -1 -5 से 5 तक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, तो उससे भी आप लोगों ने किया था। लेकिन इसका एक तरीका और है कि हम यहाँ पे फंक्शन का प्लॉट ड्रा कर लेते हैं। प्लॉट मैंने ड्रा करना है किसी भी वैल्यू के दरमियान, जिससे मुझे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ लाई कर रहा है। अच्छा, यहाँ फंक्शन मैं देना चाह रहा हूँ x3 माइनस एक्स माइनस 11। तो ये इसने इसका ग्राफ देना होगा। ओके, यहाँ मैंने लार्ज एफ लिखा हुआ है, तो मैं स्मॉल एफ लिख लेता हूँ। ये ग्राफ बन चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो रूट है वो यहाँ पे है, हमने वो फाइंड करना है। आप पॉजिटिव टर्म वाली साइड और नेगेटिव वाली आप ले लें उसकी। यहाँ पे मैं 5 से 0 तक इसका इनिशियल गैस लूँगा। तो इनिशियल गैस के लिए क्या देंगे हम? इनपुट ए इज द इनपुट इनिशियल गैस फॉर ए। नेक्स्ट हम चले जाते हैं बी के लिए। बी का इनिशियल गैस इनपुट इनिशियल गैस फॉर बी। इसी तरीके से मैं टॉलरेंस दूंगा 0.0001 और फिर नंबर लिखूंगा इटरेशंस के। तो पहली इटरेशन आपकी 0 होगी। टॉलरेंस इसलिए लिखा है कि जो हमारा डिफरेंस होगा, जैसे हम किसी फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो एरर उसमें 0.001 का होगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एंड नंबर्स। कहाँ तक हमने आइट्रेशन करनी है? एंड नंबर मुझे 100 तक मैं चाह रहा हूँ इसकी आइट्रेशंस करना। अच्छा, इसके बाद सी 0.5 और ये ए बी, ये कम्यूट कर चुके हैं हम सी। अब मैंने लूप को चलाना है, वाइल लूप का स्टार्ट जो है वो मैं इस फॉर्म में दे देता हूँ, एब्सोल्यूट ऑफ एफ ऑफ सी। कि अगर मैं सी की वैल्यू पुट करूँ और उसका आंसर सी की वैल्यू का ग्रेटर देन टॉलरेंस आ जाए, जो हमने नंबर दिया था 0.9, अगर इससे ज़्यादा आ जाता है तो फिर आगे ये रन होगा। आगे रन होने के लिए नंबर्स में आइट्रेशन की बढ़ा देता हूँ कि पहला नंबर है मेरे पास 0, नंबर ऑफ 0, यानी कि उसमें एक ऐड हो जाएगा, पहली इटरेशन होगी इसमें। इसके बाद जो भी हमने काम लेना है वो इससे इसी के अंदर लिया जा सकता है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। और उसके बाद इफ़ कंडीशन लगा दी मैंने एक, जैसे सी में आप करके आए हैं एफ सी। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मेरे पास सी की वैल्यू आ चुकी है, नेक्स्ट आइट्रेशन हो चुकी है, नया सी आ चुका है। अब मैंने सी को या तो ए रखना है या बी रखना है, उसके लिए मुझे इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर मैं इन फंक्शंस को मल्टीप्लाई करता हूँ ए और सी को, तो दोनों अगर सेम है तो पॉजिटिव आएगा, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो डिफरेंट आंसर आएगा। तो मैं इसके लिए कह देता हूँ कि अगर डिफरेंट आंसर आता है, डिफरेंट साइन है, तो नेगेटिव आए, और 0 से कम होगा हमारा, जाहिर सी बात है आंसर। तो बी जो है उसको, सी जो है उसको बी कह देंगे, अदरवाइज सी को आप ए कह देंगे। तो यहाँ मेरी बात जो है वो ख़त्म हो गई।
कि इस छोटी से कमांड से जो सी था वो या तो ए बन जाएगा या बी बन जाएगा। तो कंडीशन क्या थी, ये आपका इफ़ कंडीशन ये थी कि अगर ए और सी के फंक्शन में वैल्यू पुट करने से इनकी प्रोडक्ट लेते हैं, साइन नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है दोनों का साइन डिफरेंट है, तो सी जो है वो बी को साइन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने अब ये ए बी सी के साइन होना शुरू हो चुके हैं, एक टॉलरेंस के बारे में हमने बात कर दी। अगर मेरे पास ये आइट्रेशन 100 से ज़्यादा हो रही हैं तो मैं इसे ब्रेक करूँगा। तो इसके लिए ब्रेक करने के लिए मुझे फिर इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। इसकी कंडीशन ये होगी कि आपकी आइट्रेशन नंबर जो है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होगा किसी एंड नंबर से। तो इसके साथ ये हम इसको ब्रेक कर देंगे, लूप को, वाइल लूप को ब्रेक कर देंगे। तो वाइल लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अब मैंने करना है प्रिंट, क्योंकि जब भी आपका लूप ख़त्म होगा तो सारी वैल्यूज़ शो नहीं होंगी। उसको शो करवाने के लिए मुझे जो है वो सारी वैल्यू चाहिए। तो ये यहीं पे हम प्रिंट करवाएंगे, नंबर ए बी सी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी, और यहाँ तक हमारा आ जाएगा और मैं इसे स्टॉप कर दूँगा। इसके बाद प्रिंट, जैसे ही लूप मेरा ख़त्म हो जाए, या तो लूप मेरा इससे ब्रेक हो जाएगा या फिर टॉलरेंस से ब्रेक होगा। दो तरीक़ों से मैं इसे ब्रेक करवाया। तो इसके लिए जो है वो वाइल लूप एग्जिट्स, ये मैंने कमांड दे दी है। अब मैंने ये सारी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। प्रिंट नंबर ए बी सी एफ ऑफ ए, वही जो ऊपर लिखा हुआ था मैंने सारा, एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी। तो ये मेरे पास आ चुकी है वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा, इसको हमने अब रन करवाना है। इसे रन करवाने के लिए शिफ्ट इंटर क्लिक करें। उसने कहा कि इनिशियल गैस क्या होना चाहिए। मैंने अभी नीचे वाले पार्ट को जो है वो इन किया, तो मैंने एक इनिशियल गैस 0 दिया, दूसरा मैं दे देता हूँ 5। तो ये वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। इसने इसे पहले ही कर दिया है, तो मैंने जो आंसर लिखी है, क्वेश्चन लिखा है, वो कहीं एरर दे चुका है मेरे पास सी वैल्यू का। वो देखें, ये जो 0 लिखा है, 0 लिखना था मैंने। चलिए इसके बाद ना मैं एक और दोबारा कर लेते हैं। आप दोनों को रन दोबारा करें। इसे भी मैं इसे कर देता हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ x और 3 -x -11। तो इसका प्लॉट आ बन गया। अब मैं नीचे वाले को रन करवा देता हूँ। यहाँ मैंने दी 0, फिर मैंने दे दिया 5। तो ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं और इसकी 19 आइट्रेशंस बनी और इसके सारे सोल्यूशन आ चुके हैं। अब ऐसा करते हैं कि हम इस कमांड को उठा के इसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है जी। तो जब भी हम अब रन करेंगे, ये मैं पार्ट ख़त्म कर देता हूँ। आपने ये सारा कोड ये ज़बानी याद करना है। यही हमारा जो कोड है वो किसका है, बाइसेक्शन मेथड का। अब इसी को याद करेंगे। अगर हम इसकी दोबारा आगे प्लॉट लेना चाहते हैं कि मेरे पास जो प्रिंट आया है उसका प्लॉट भी ड्रा हो जाए, वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करिए, प्लॉट किस का ड्रा करना है, एफ ऑफ एक्स और फिर एक्स फ्रॉम c -0.0.1 टू c +0.1 इनके दरमियान। तो अब मैं सारी को दोबारा रन करता हूँ, सारी कमांड को। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो a लिखा है ना, एक चीज़ देखिएगा ज़रा, ये मैंने a लिख दिया इधर,
इस ए की जगह ना मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ ताकि वो वेरिएबल जो इसको यूज़ कर रहा है ना वो ना करे। हाँ, अब मैं फंक्शन लिखता हूँ x3 -x -11, इंटर कर दिया। अब प्लॉट ड्रा हो चुका है। इस प्लॉट से मैंने अंदाज़ा लगा लिया और इस प्लॉट के बाद मैंने इसके इनिशियल गैस दे दिए। ये इसके इनिशियल गैस आ चुके हैं। तो उसके साथ इसने जो है सोल्यूशन दिया। सोल्यूशन के फ़ौरन बाद इसने उस सोल्यूशन का ग्राफ भी बना दिया कि आपका पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।